अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं ड्रामा की आज के एपिसोड में दिखाया गया कि जैद का निकाह हो रहा होता है कि आयरा भी वहां पहुंच जाती है, मगर आयरा के पहुंचने से पहले निकाह मुकम्मल हो जाता है। आयरा वहां पहुंचने के बाद जैद से कहती है कि उसे उससे कुछ जरूरी बात करनी है, मगर जैद का बाप उसे रोक देता है कि जैद किसी से बात नहीं करेगा। मगर जब आयरा को निकालने के लिए सिक्योरिटी को बुलाया जाता है तो आयरा कहती है कि मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मुबशिर और उसके बाप पे तो जैसे कयामत टूट पड़ती है कि ये अब कौन सा नया मसला खड़ा हो गया, हमारी इज्जत खराब ना हो जाए दोबारा से। इसके बाद जैद बात सुनने के लिए बाहर चला जाता है आयरा की, लेकिन जब वो बाहर जाता है तो आयरा उसे समझाती है कि मेरा और मेरे भाई का कोई कसूर नहीं, बल्कि ये सब किया धरा तुम्हारे बाप का है, हमारे अपनों ने ही हमें धोखा दिया है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो अपने ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे चेक करो। हमारे बाप ने पहले मेरे भाई को बुलाया और उसे ऑफर की, जब उसने ऑफर नहीं मानी तो उसे धमकाया, जिस पर मेरे भाई परेशान हो गया था और डर गया था, इसलिए हम इस रिश्ते से पीछे हट गए। मैंने भाई और भाभी को बात करते हुए सुन लिया है। मुबशिरा जो अंदर आग बगोला हो रही थी इन तमाम बातों को लेकर कि अब उसकी रुखसती का क्या होगा अगर जैद यहाँ से चला गया तो। तब उसका बाप आता है और उसे कूल डाउन रहने के लिए कहता है, मगर फिर वही होता है जिसका डर था। मुबशिरा को छोड़कर वहां से चला जाता है जैद, और सब लोगों के सामने इज्जत बचाने के लिए मुबशिरा को रुखसत होकर जाना पड़ता है अपनी गाड़ी में दूल्हे के बगैर ही। मगर जब वो घर जाती है तो बरस पड़ती है अपने ससुर के ऊपर कि मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए यहाँ पर आ गई हूँ, अपने बेटे से कहें कि मेरी इज्जत भी बचाए और सुबह आकर मुझे लेकर जाए, मैं अब अपने घर वापस जा रही हूँ। और इसके बाद वो घर वापस चली जाती है। आयरा भी अपने घर वापस पहुंच जाती है, जहां उसके भाई और भाभी उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। उसका भाई उसे देखकर तड़प उठता है, मगर उसकी भाभी उसे समझाती है कि इसे रोने दें कुछ देर, इसके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। उसका भाई उसे बहुत समझाता है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी अच्छी जगह शादी करवाऊंगा और वो तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखेगा, मगर आयरा के दिल से जैद उतरता ही नहीं था। कशमाला और रायान बातें ही कर रहे होते हैं कि अचानक से उनका गेट नॉक होता है बहुत जोर से, कि वहां मुबशिरा पहुंच जाती है और जाकर कहती है कि जब तक तुम्हारा भाई अगर मुझे नहीं लेकर जाएगा, मेरा फोन नहीं उठाएगा, मैं यहीं तुम्हारे कमरे में बैठी रहूंगी। इसके बाद उसका बाप भी वहां आ जाता है और कहता है कि क्या बेवकूफी है, और समझाता है कि इनकी वेडिंग नाइट है, इन्हें यहाँ से जाने दो। जिस पर उसका भाई कहता है वेडिंग नाइट तो इसकी भी है, और वो कशमाला से कहता है कि जल्द अज जल्द अपने भाई को कॉल करो और उसे यहाँ बुलाओ और आकर मेरी बहन को लेकर जाए यहाँ से। मुबशिरा भी उनके कमरे में धरना देकर बैठ चुकी होती है और जाने का नाम नहीं लेती। मुबशिरा का ससुर भी उसके बाप से बात कर रहा होता है और कहता है सब मुझे तुम्हारे एतमाद की जरूरत है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जैद भी रात के आधे पहर घर वापस आ जाता है और जब उसका बाप उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो उसे इग्नोर करके अपने कमरे में चला जाता है, जिस पर जैद के बाप को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है, मगर क्या कर सकता था, गलती भी तो उसकी अपनी थी। उसके पीछे उसके कमरे में जाता है, उसे समझाने बुझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, मगर जैद अपने बाप पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है और किसी तौर वो मुबशिरा के पास जाकर उसे घर लाने के लिए तैयार नहीं होता। अपने बाप के इस रूप पर उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता। दूसरी तरफ कशमाला मुबशिरा को समझा बुझाकर उसके कमरे में वापस भेज देती है और दूसरे दिन जैद जाने लगता है मुल्क से बाहर, जहां उसका बाप उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके रोकने की कोशिश करता है कि ठीक है तुम हम सबको छोड़कर चले जाओ, अपने बीवी और बाप को भी, मगर एक बार जाने से पहले अपनी बहन को मिलते चले जाना। जैद बहन के नाम पर इमोशनल ब्लैकमेल हो जाता है और मिलने के जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहां मुबशिरा गुस्सा कर रही होती है कि उसे कहें आए मुझसे माफी मांगे। वो तो जानती ही नहीं थी कि वो कभी उससे माफी नहीं मांगेगा, बल्कि इस दफा शौहर उसे उसकी टक्कर का मिला है। कशमाला का भाई उसे मिलने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है, मगर कशमाला उसे वहीं रोक देती है और कहती है जब इस रिश्ते को चलाना ही नहीं था तो निकाह क्यों किया आपने। नाज़रीन, आपको आज की किस कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।